IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उन लोगों के लिए जो 40 या 50 साल की उम्र के हैं, उन्हें तो हांगकांग 1970 के दशक से ही एक रूमानी सी जगह लगता है, जिसके लिए विख्यात विलन अजीत जिम्मेदार है। हम हेलीकॉप्टर से हांगकांग भाग जाएंगे। अजीत का ये ऐसा डायलॉग है जो हर किसी ने जरूर सुना होगा। इसी डायलॉग को सुनकर बड़े हुए कई लोग जिंदगी में एक बार हांगकांग जाने की उतनी ही लालसा रखते थे जितनी अमेरिका जाने की। आजकल हांगकांग दुनिया भर के मीडिया में छाया हुआ है। वहां रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि चीन उसके पुराने लोकतांत्रिक स्वरूप को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता है। जब भी मैं इन खबरों को सुनता हूं तो मुझे अपनी हांगकांग की यात्रा याद आ जाती है। बात सन 2005 की है। मैं ऐसे समय में हांगकांग पहुंचा था जब उस पर चीनी रंग चढ़ा नहीं था। अंग्रेज अलबत्ता 8 साल पहले उसे छोड़ गए थे, लेकिन अंग्रेजियत का असर अभी भी दिखता था। मेरा जहाज रात में उतरा था, सो हवाई अड्डे से निकलकर जब हमारी गाड़ी हांगकांग शहर की ओर बढ़ी तो बंदरगाह पहले आया। यहां फैला रोशनी का साम्राज्य ही इस शहर से मेरा पहला परिचय था। दिल्ली से चलते समय मैं सोच रहा था कि मेरा जहाज हांगकांग के नामी हवाई अड्डे काइताक पर उतरेगा, जो शहर के बीचों बीच स्थित है, और वहां उतरने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से जहाज गुजरेगा तो उसका रोमांच ही अलग होगा। मेरी यह सोच एक एयरलाइंस के उस विज्ञापन से उपजी थी जिसमें जहाज को ऊंची इमारतों के बीच से उतरते हुए दिखाया गया था। लेकिन हांगकांग उतरकर मुझे पता चला कि लगातार ऊंची होती इमारतों के कारण काइताक को तो 1995 में ही बंद कर दिया गया था और उसकी जगह अब लैंटाओ द्वीप पर एक नया हवाई अड्डा बनाया गया था। उस रात तो देर हो गई थी, सो मैं सो गया। अगले दिन से शहर का जो नजारा देखा तो हैरान रह गया। शहर में इतनी ऊर्जा, इतनी चमक दमक, इतनी समृद्धि की पूछिए मत। उस जमाने में जब भारत में मेबैक और फेरारी कार के एक भी शोरूम नहीं होते थे, उस समय हांगकांग में 10-10 शोरूम थे। मेरे गाइड ने बताया कि रात को कुछ खाली सड़कों पर धनी युवा इन गाड़ियों से रेस लगाते थे। हम चीनी नववर्ष के करीब पहुंचे थे और इस समय पूरे चीन ही नहीं बल्कि हांगकांग में भी बहुत उत्साह और रौनक रहती है। तो चारों ओर हर गली और सड़क पर लाल रंग के कंदील लटके हुए थे। सब तरफ रोशनी थी। एक फोटोग्राफर के रूप में मेरे लिए यहां बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे उलझाए रखने के लिए काफी था। दिन भर फोटो खींचने के बाद शाम को हम कोलून हार्बर पहुंचे, जहां हमारे गाइड ने बताया वो हमें एक खास चीज दिखाएगा। हार्बर से ही हांगकांग द्वीप की गगनचुंबी इमारतें दिख रही थीं। एक निश्चित समय आया और उस पर संगीत के साथ रोशनी के जलने बुझने का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे हम लाइट एंड साउंड शो भी कहते हैं। गाइड ने बताया कि ऐन चीनी नववर्ष के दिन इस शो के साथ पटाखे भी चलते हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ रोशनी और संगीत का लयबद्ध कार्यक्रम ही देखा और मंत्रमुग्ध हो गए। अगले दिन हमारा गाइड हमें बुद्ध की प्रतिमा दिखाने ले गया। एक नजर में लगा कि ऐसी प्रतिमा तो पूरे पूर्व एशिया में भरी पड़ी है। इसमें ऐसा क्या खास है कि वो हमें यहां तक लेकर आया। लेकिन यहां एक खुली जगह पर एक प्लेटफॉर्म है
जहां आप खड़े होते हैं तो खुली हवा में बिना किसी दीवार या छत के होते हुए भी आपकी आवाज गूंजने लगती है। जैसे ही आप उस प्लेटफॉर्म से 1 फुट भी इधर उधर होते हैं, आवाज की गूंज चली जाती है। अब इंजीनियर वहां जाएं तो बता सकते हैं कि माजरा क्या है, लेकिन मैं तो पूरा समय चकित ही घूमता रहा। इसके बाद मैं मछुआरों के गांव में गया, जहां घर पानी में खंबे गाड़ कर बनाए गए। नीचे पानी बहता रहता है और लोग उससे थोड़ा सा ऊपर अपने आराम से जिंदगी बिताते रहते हैं। उन्हें देखकर मुझे जेम्स क्लेवेल का उपन्यास नोबल हाउस याद आ गया। उसमें 1960 के दशक के हांगकांग का वर्णन है। उस समय वहां नाइट क्लब, नशीले पदार्थ, वेश्यावृत्ति और माफिया का राज था। उस दौर में ऐसे मछुआरों के गांव बड़ी तादाद में थे और तस्करी के काम में अंग्रेज और चीनी उनका बराबर इस्तेमाल करते थे। पर उस दिन उस गांव को देखकर लगा कि अब बस पर्यटकों के लिए ही इसे बचाकर रखा गया है। कुछ पैसे कमाने के लिए उनकी जीवन शैली को जबरदस्ती बचाकर रखने की कोशिश पर्यटन उद्योग और पर्यटकों की मानसिकता दोनों को ही दिखाती है। दोनों ही अतीत के साथ एक हाथ की दूरी पर ही मिलना चाहते हैं। उद्योग को उसमें सिर्फ व्यापारिक रुचि है और पर्यटक को साथियों को यह सुनाने के लिए कहानी कि मैंने भी उस दौर की एक झलक देखी है। खैर, इससे उन गरीबों का कितना फायदा होता है या होता भी है कि नहीं, जो पर्यटन की खातिर अतीत के एक खास खांचे में बंद रहने को मजबूर होते हैं, यह तो मैं नहीं जानता। इतना जरूर है कि बदले हुए हांगकांग में इनका होना एक अजीब सा विरोधाभास पैदा करता है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के किसी नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey everybody, let me tell you a little bit about what happened on the IVM Podcast Network this week. We've had some amazing stuff, right? I mean, like, I don't know if you're aware of the redoing or the rebranding of the Traveling Professors show. We called it now Smarter with Sid, which is our Deshmukh. This week he examines Netflix getting into e-commerce and will this affect how Amazon's dominating the space. Also, let me give you another quick hits to join up on Cyrus Says. Cyrus was joined by Olympic equestrian Imtiaz Anis, and Nishan Budla from the Triangle Offense podcast showed up on Thursday's Cock and Bull to talk about the NBA Finals. On Nankari, Sadaf and Archie were joined by Keshav Chaturvedi of the Tere Mere Raste podcast. On Storytellers and Storytellers, Vineet talked to Ashim Mathur from Dolby. And don't forget to follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram to keep up with what's going on the network. And with that, let me also just finally thank our sponsors. They're what makes things possible. We'd like to thank CIET, Cred, Global Victoria, Bank of Baroda, Intuit India, and Lenovo. Thank you so much for making this possible. Namaskar, dear friends. My name is Ashish Vidyarthi. Life, as you know, is a journey. And you and I, travelers, how can we celebrate this travel? I have a podcast for you, Begin the Journey. I share stories and moments from my life. Do tune in every Monday and Thursday to listen to my podcast on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. Cheers.